तो इस प्रकार रैदास जी जूते चप्पल बनाते, अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। और उनके इस कर्म को देखकर बोले ये मेरा भक्त महान है, अपना गृह भी चला रहा है, काम भी कर रहा है, और काम करते हुए मेरा नाम भी ले रहा है, मेरा भजन भी कर रहा है। भक्तों, ये शास्त्र का सिद्धांत है कि जो भक्त अपने जीवन के कर्तव्य भी करते हैं और साथ ही साथ भगवान है, भगवान खोजते खोजते आते हैं उस भक्त के पास। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए ज्यादा भटको मत, भगवान को प्राप्त करने के लिए भटको मत, जीवन में ऐसा काम करो कि भगवान ढूंढते ढूंढते आपके घर पर आ जाए। ऐसा ही हुआ। रैदास जी पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन बिता रहे थे और साक्षात भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर रैदास जी के घर पर आए। और रैदास जी का तो यही काम था, जो भी पैसे कमाते उसे साधु संतों की सेवा करते, और इसलिए पिताजी ने घर से निकाल दिया। ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। रैदास जी ने आज तक जो भी ब्राह्मण आते थे या जाते थे तो उनको कच्चा सीधा आटा दे देते थे, लेकिन इस ब्राह्मण ने कहा नहीं, आप अपने हाथों से बनाओ और मुझे खिलाओ। रैदास जी ने कहा हम शूद्र हैं, हम नीच जाति के हैं, हम कैसे हमारे हाथों से बनाकर आपको खिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे आपके हाथों से बनाया हुआ खाना है। रैदास जी ने बार बार अपनी नम्रता व्यक्त की और बार बार मना किया कि मैं आपको कच्चा सीधा आटा जो चाहिए देता हूं, लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे आपके हाथों से बनाया हुआ खाना है। रैदास जी ने, उनकी पत्नी ने अपने हाथों से भोजन बनाया और उस ब्राह्मण को खिलाया। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान उनके घर पर आए और भोजन करके गए। क्योंकि भगवान जो है जाति पाति नहीं देखते हैं, भगवान तो अपने भक्त की भक्ति और भाव देखते हैं। नहीं तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे, निवेदन किया कृष्ण खा लो, भगवान ने नहीं खाया। यद्यपि भगवान को भूख लगी थी, लेकिन भगवान ने कह दिया कि मैं दुष्टों के घर पर नहीं खाता हूं। और उस समय बहुत भूख लगी, कहां जाऊं कहां खाऊं, तब भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पर चले गए। और जिनकी शूद्रों में गिनती होती थी, शूद्रों में जिनकी गिनती होती थी, भगवान उनके घर पर गए और भगवान ने बड़े प्रेम से भोजन किया। विदुर जी, विदुरानी तो बिल्कुल अवाक रह गई, पर ब्रह्म भगवान आज हमारे घर पर, और सामने से मांग रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, माता कुछ दे दीजिए। विदुरानी इतनी मोहित हो गई, केले का गर्भ फेंक देती थी और केले के छिलके खिलाने लगी। लेकिन भगवान को उस केले के छिलका खाने में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, दुर्योधन के 56 भोग में उतना आनंद नहीं था। भाव। रैदास जी के घर पर साक्षात भगवान आए, उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। रैदास जी की आंखों से अश्रु आ गए। भगवान ने कहा रैदास तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारा जीवन। रैदास तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। भगवान ने कहा है आज आप लोग अपनी दुकान पर बैठे और भगवान आ जाए और कहे कि वाह आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांग लो, कितना लंबा लिस्ट निकलेगा है। लेकिन धन्य है रैदास जी, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और कहते हैं मांगो मांगो, लेकिन रैदास जी कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जैसे केवट और कुंती ने कहा था कुछ नहीं, कुछ नहीं, रैदास जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। जैसे वित्रासुर ने कहा न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्ष। प्रभु
मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, न धन चाहिए न संपत्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान ने कहा कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। रैदास जी ने इतना ही कहा, यदि देना ही है तो आपका आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता रहूं। जैसे एक मधुकर, जैसे एक भंवरा कमल की पराग में इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है, वो जानता है कि संध्या का समय हो रहा है, अभी कमल बंद हो जाएगा, मुझे मरना होगा, लेकिन पराग में आसक्त वह भंवरा उस कमल को छोड़ नहीं पाता है। ऐसे ही हे प्रभु, मेरा मन उस भंवरे की तरह आपके चरण रज की पराग में लग जाए और निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। इस प्रकार से रैदास जी ने भगवान से मांगा है। रैदास जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और यही शुद्ध भक्ति का स्वभाव है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो भगवान को ही मांग लेता है, वो भगवान को ही अपना बना लेता है। अक्सर मैं कहता हूं कि इस दुनिया में रहकर यदि भगवान से हमने कुछ मांग भी लिया, संसार की कितनी भी कोई भी वस्तु हमारे पास आ भी गई, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? आज के लोग मंदिर में जाते नहीं और मंदिर में गए तो सीधे शुरू हो जाते हैं ओम जय जगदीश हरे। एक तो जाते नहीं और मंदिर में गए तो भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करते। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या रैदास जी ने ये मांगा? आज के भक्त मात्र कहने के भक्त, बुद्धि नहीं। क्या भगवान से हमें मांगने की जरूरत है? क्या भगवान नहीं जानते हमें क्या जरूरत है? एक 5 साल के बेटे को अपने माँ बाप को कहने की जरूरत है मुझे भोजन कराइए? क्या आप मुझे भोजन दोगे? आप मुझे कपड़े देंगे? अरे तू नहीं मांगेगा फिर भी देंगे। एक बच्चा जिसकी बुद्धि जहां तक नहीं पहुंच सकती, उससे ज्यादा उनके माता पिता की बुद्धि होती है, नहीं मांगने पर भी देते। साधारण माता पिता, इस जगत के साधारण माता पिता जब नहीं मांगने पर देते हैं, तो परम पिता क्या नहीं मांगने पर नहीं देंगे? अवश्य देंगे। लेकिन हम लोग हमारी बुद्धि से भगवान को भी मूर्ख समझ बैठे हैं कि वो भी अज्ञानी है, वो भी जानता नहीं है कि मुझे क्या जरूरत है। अरे वो सब जानता है, नहीं मांगेंगे फिर भी देंगे। हमें तो बस हमारा कर्तव्य करना। इसलिए भगवान ने कहा ना, कर्म करो, फल की आशा मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। फिर भी लोग मांगते रहते हैं, ये दो, ये मिल जाए। एक मन्नत रखते हैं, पूरी हो गई, दूसरी मन्नत, तीसरी मन्नत। भक्तों, संसार की सारी संपत्ति, संसार का सब कुछ भी मिल जाए, फिर भी जब तक इस संसार में है तब तक हमको सुख नहीं मिल सकता। मैं अक्सर कहता हूं, एक दृष्टांत देता हूं। मान लो भारत के प्राइम मिनिस्टर के मन में एक ऐसा विचार आया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो जेल में जो सजा भुगत रहे हैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। तो जेल में बहुत सुंदर पंडाल बनाया और जो लोग उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे सब लोग लाइन में खड़े रह गए। प्राइम मिनिस्टर बैठ गए, पहला कैदी आया। सरकार ने कहा क्या चाहिए? बोले सरकार, जिस दिन से इस जेल में आया हूं ना, खिचड़ी खा खा के थक गया हूं, दाल बाटी खानी है। सरकार, कुछ पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर, थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाए तो कोई बात नहीं। सरकार ने कहा इसके लिए इस जेल में एक होटल खोल दो, जितना खाना है उतना खाएगा। दूसरा कैदी आया, आपको क्या चाहिए? बोले सरकार, जिस दिन से यहाँ पर आया हूं उस दिन से एक जोड़ी कपड़ा पहन पहन के थक गया हूं, अब तो बदबू आ रही है। कोई अच्छे वस्त्र मिल जाए, जीन्स, टी शर्ट, बरमुडा, तो आनंद आ जाए। सरकार ने कहा इसके लिए जेल में एक दुकान खोल दो कपड़े की, जो चाहिए वो लेकर पहनेगा।
तीसरा आया, आपको क्या चाहिए? बोले जिस दिन से यहाँ पर आए सुबह से लेकर शाम तक काम करते, मात्र 50 रुपये मिलते हैं, कुछ पैसे मिल जाते तो काम बन जाता। कितना चाहिए? 2 करोड़। सरकार ने कहा 5 करोड़ दे दो। चौथा आदमी आया, बोले आपको क्या चाहिए? बोले सरकार जो मांगूंगा वो दोगे। बोले इसलिए तो आया हूं, जो मांगूंगा वो दोगे। सरकार ने कहा हाँ मांगो। सरकार एक काम करो, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। ताली मत बजाओ, दिमाग से सोचो कि ये 4 आदमी में सबसे बुद्धिमान कौन था? भोजन मांगने वाला, कपड़ा मांगने वाला, पैसे मांगने वाला, तो फिर क्यों मांग रहे हैं भगवान से? वो तो सब मूर्ख थे। बुद्धिमान कौन था? सरकार को कहने वाला कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो। क्योंकि भक्तों, जब तक हम जेल में हैं तब तक हमको कितना भी पैसा मिले, कितना भी कपड़ा मिले, कितना भी भोजन मिले, कितनी भी गाड़ी मिले, जब तक जेल में हैं तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं। वास्तविक सुख तो जेल से बाहर निकलकर हो सकते हैं। उसी प्रकार ये पृथ्वी जो है भगवान के द्वारा बनाई हुई जेल है। इस पृथ्वी में रहकर हमें कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते हैं। वास्तविक सुख तो इस पृथ्वी से निकलकर भगवान के धाम वैकुंठ में जाएंगे तब हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान से भौतिक वस्तु नहीं मांगता है। और इसीलिए तो स्वामी रैदास जी ने अपने आचरण से जगत को उपदेश दिया कि हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तो कुछ लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए पैसे मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं बस ये भक्ति का फल मुझे मिल गया, मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, भक्ति का फल ये पैसा मिल गया। लेकिन भक्तों, धोखा मत खाना। भक्ति का फल पैसा नहीं है। पैसा तो आनुषंगिक फल है और उस आनुषंगिक फल में भक्त की भक्ति रुक भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है। भक्ति का वास्तविक फल धन नहीं, भक्ति का फल तो प्रेम है। भगवान के प्रति दिलो जान से प्रेम, ये है भक्ति का फल। कृष्ण जब 5 साल के थे, उनसे भी थोड़े छोटे थे, तो ब्रज वृंदावन में गोकुल में एक फल बेचने वाली आई थी। फल ले लो करते हुए आई। कृष्ण को फल बहुत अच्छा लगता था। कृष्ण को फल ही अच्छा लगता है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने मांगा, हाथ फैलाया, मुझे दो, मुझे चाहिए क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल वाली आई, कृष्ण ने कहा मुझे फल चाहिए। वो फल वाली कृष्ण के रूप के ऊपर मोहित हो गई। टोकरी नीचे उतारी, कृष्ण दौड़कर यशोदा के पास गए और कुछ गेहूं के दानों से अपनी मुट्ठी भरकर लाए। जब तक तो पहुंचे तब तक तो सारी मुट्ठी खाली हो गई, कुछ दाने बचे थे। लेकिन फल वाली तो कृष्ण पर फिदा हो चुकी थी। बोले कृष्ण, जो 2-5 दाने बचे थे वो रखे और बोले कितना फल चाहिए? कृष्ण ने कहा सारा फल चाहिए। एक एक करके कृष्ण ने सारे फल ले लिए। उस फल वाली ने ये नहीं कहा बोनी का समय है, कुछ तो दे दो। आज तो आप किसी के पास जाओ तो बोनी का समय है, 10 रुपया तो दे दो। कुछ नहीं, सीधी आई थी, सारा फल देकर फल वाली चली गई। यमुना के उस पार रहती थी। यमुना पार करने के लिए जब टोकरी नीचे उतार कर देखा तो सारी टोकरी हीरे मोती और जवेरात से भर गई थी। पूरी टोकरी धन धान्य से भर चुकी थी। आज का कोई आदमी होता तो सबसे पहले टोकरी बाजू में रखकर नाच लेता, डांस करता, वाह काम बन गया, कृष्ण ने मेरी भक्ति का फल दे दिया। लेकिन सत्य कहूं, वह फल वाली उस समय रोने लगी, अफसोस करने लगी, भगवान से कहने लगी बस कृष्ण ये थोड़ा सा धन देकर आपने मुझे ठुकरा दिया। कृष्ण, आपने क्या सोचा था कि मैंने ये धन संपत्ति के लिए आपको फल दिया है? कृष्ण, मैंने तो प्रेम से दिया है।
मैंने आपको प्रेम दिया है, उस प्रेम के बदले में पैसा नहीं, मुझे भी आपका प्रेम चाहिए। और आपने मेरे प्रेम को पैसों से तोल दिया। प्रभु मुझे ये धन नहीं चाहिए। तुरंत फल वाली ने वो जो धन धान्य से भरी हुई टोकरी थी वो यमुना में फेंक दी। कृष्ण मुझे आपसे कुछ नहीं, मुझे तो आप चाहिए। यह है शुद्ध भक्त का भाव। स्वामी रैदास जी ने, भगवान ने बार बार कहा ले लो, रैदास जी ने कुछ नहीं मांगा। शुद्ध भक्त थे। और भी रैदास जी के बहुत सारे प्रसंग हैं उनके जीवन में। एक बार चित्तौड़ नगर की रानी, जिसका नाम था कुछ जली नाम की रानी थी, जाली जली करके, स्वामी रैदास जी के पास आई और कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए, आप इतने बड़े महात्मा हैं, संत हैं, मुझे दीक्षा दीजिए। तो बहुत कहने पर रैदास जी ने उस रानी को दीक्षा दे दिया। लेकिन ब्राह्मणों के समाज में बहुत बड़ा बहिष्कार हुआ। बोले एक शूद्र, एक चमार, एक जूते चप्पल बनाने वाला किसी को दीक्षा कैसे दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में केस गया। जो बड़े राजा थे उन राजा के वहां ये केस गया। बोले दीक्षा देने का अधिकार तो एकमात्र ब्राह्मणों को है। बहिष्कार किया ब्राह्मणों ने। और उस समय राजा के दरबार में रैदास जी को बुलाया गया। निवेदन किया कि आपने उस स्त्री को, उस महिला को क्यों दीक्षा दी? क्या आपके पास अधिकार है? रैदास जी ने सिद्धांत कहा कि दीक्षा देने का अधिकार वैष्णव भक्त मात्र को है। बोले तुम वैष्णव हो? रैदास जी ने कहा लगता तो है, विष्णु का भजन करता हूं। बोले तो परीक्षा होगी, तुम्हें साबित करना होगा। तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर निर्णय लिया, एक शालिग्राम शिला थी, उसे नदी में फेंक दिया। राजा ने उसे नदी में फेंक दिया और सभी ब्राह्मण और रैदास जी सबको साथ में बिठाया और कहा कि यदि आप में से कोई यहां बाहर बैठकर अपनी भक्ति के मंत्र के बल पर उस शालिग्राम को कोई निकाल देगा तो वह दीक्षा देने का अधिकारी होगा। निकालो, यदि आपके अंदर ये ताकत है तो करो। सारे ब्राह्मण अपनी पोथी पत्रा, कुशासन, मृग चर्म, सब लोग आसन लेकर बैठ गए। ब्राह्मणों ने बहुत प्रयास किया। होम हवन यज्ञ ध्यान समाधि बहुत कुछ किया, लेकिन वो शालिग्राम शिला अंदर से नहीं निकले। जब ब्राह्मणों से नहीं निकला तो सब लोग हार गए। तब अंत में कहा रैदास जी आप कुछ करना चाहते हो? बोले आपकी आज्ञा हो तो। बोले तो आप कीजिए। रैदास जी वहां पर बैठे और उनके पास तो क्या था? भगवान का नाम था। उसी समय रैदास जी ने तत्कालीन अपने मुख से एक पद का उच्चारण किया, भगवान को निवेदन किया, हे हरि आवहु वेगी हमारे, हे हरि आवहु वेगी हमारे। जैसे आए द्रुपद सूता के, जैसे आए द्रुपद सूता के, गज के काज सिधारे। आवहु वेगी हमारे, हे हरि आवहु वेगी हमारे। शालिग्राम जी नदी में है, रैदास जी बाहर बैठे हैं, लाखों का समाज बैठा है और रैदास जी ने भगवान को पुकारा, हे हरि आहु वेगी हमारे। हरि वेग से जल्दी आइए, आज आपके भक्त की लाज जा रही है। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे द्रुपद सुता ने द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी ने तुरंत आपको पुकारा। उस पांडव की सभा में, उस कौरव की सभा में दुर्योधन ने आदेश दे दिया था
कि इस द्रौपदी को नग्न करो, निर्वस्त्र करो। और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। पितामह भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, पांडवों के पास गई, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। द्रौपदी स्वयं अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ रखी, लेकिन 10,000 हाथी के बल के सामने बेचारी अबला नारी क्या कर सकती। जब पूरे जगत से विश्वास उठ गया, जब जगत से नाता टूट गया, तब द्रौपदी ने कृष्ण से नाता जोड़ दिया है। तुरंत द्रौपदी ने कहा कि हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों, आप क्या जानो कि एक स्त्री की मान मर्यादा और इज्जत क्या होती है। पानी के बीच में रहने वाला, द्वारिका में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक बहन की मर्यादा क्या होती है। तुरंत द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए और कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाहि पाहि जगतपते। और पुकारते ही भगवान कृष्ण तेज गति से आए और द्रौपदी के चीर को पूर्ण कर दिए और उस कुरुवंश की सभा में द्रौपदी की रक्षा कर दी। हरिदास जी याद कराते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की और इतना ही नहीं, गज के काज सिधारे, जैसे आपने गजेंद्र हाथी की रक्षा की है। एक बहुत बड़ा हाथी था स्वर्ग में, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, और वह हाथी जंगल का राजा था। बड़े बड़े खूंखार पशु, शेर, चित्ते, भालू भी इनसे डरते थे। जब ये घर से निकलता था, हजारों हथनी और बच्चों को साथ में लेकर निकलता था, और जिस जंगल झाड़ी से वह गुजरता था, बिल्कुल उस वृक्षों को उखाड़ते हुए, डालियों को रोनते हुए उसे हाईवे बनाकर चलता था। गर्मी के दिन थे और एक दिन विचरण करने के लिए निकला और उनको प्यास लग गई। उस गजेंद्र हाथी को प्यास लग गई और एक बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में जाकर गजेंद्र खुद स्वयं सरोवर में उतरा, जल पिया और अपनी पत्नी बच्चों को बाहर ही रखा। बोले तुम मत उतरना। हा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथागृही। वो केवल हाथी की कथा नहीं, हम सब लोग हाथी हैं है? कुछ लोग छोटे गजेंद्र, कुछ लोग बड़े गजेंद्र, कुछ लोग गजेंद्र के बाप। गजेंद्र भी छोटा है उसके में, चींटी जैसा है? याद कीजिए, हम भी जब कहीं जाते हैं पत्नी बच्चों को घुमाने के लिए, ट्रेन में स्टेशन आता है, पत्नी बच्चों को कहते अंदर बैठो मैं लेकर आऊंगा। बच्चा कहते पापा पापा वेफर लेके आना है? तो वो खुद उतरता है, जैसे गजेंद्र खुद उतरा, पत्नी बच्चों को नहीं उतारा। खुद जल पिया, बच्चों को जल पिलाया, पत्नी को जल पिलाया। सुखदेव जी कहते हैं यहां तक तो ठीक था। एक गृहस्थी को चाहिए पत्नी बच्चों की सेवा करे, उनका ध्यान रखे, लेकिन अब जो करने गया है, ये गड़बड़ हो गया। अब क्या किया गजेंद्र जो था, अपने सूंड में पानी को भर भर के अपने बच्चों के ऊपर छिड़कने लगा और बच्चे लोग नहाने लगे, जैसे वाटर पार्क में लोग नहाते हैं। बच्चे लोग उछलने लगे, नहाने लगे। हाथी को और आनंद आया, उठा के जल डालने लगा और उसमें उनकी पत्नियों के ऊपर जब पानी उड़ा तो वो भी शर्माने लगे। अजी ऐसा क्यों करते हैं? गजेंद्र और उत्साह में आया, वाह। गजेंद्र और अपनी पत्नियों के ऊपर डालने लगा। तो इस प्रकार से गजेंद्र जल उठा के डालने लगा और उस सरोवर की गहराई में एक बहुत बड़ा ग्राह रहता था, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, और अपने दीर्घ शरीर को उठाकर घुमाते हुए सरोवर का पूरा जल आंदोलित हो गया। उस मगरमच्छ ने सोचा कि मेरे घर में ये कौन आकर हल्ला कर रहा है। तुरंत मगरमच्छ आया और उस गजेंद्र हाथी के पांव को पकड़ लिया। पहले तो हाथी को एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो तो राजा था। आज भी यथागृही, ध्यान रखिए, हाथी की नहीं अपनी कथा। ये ग्राह रूपी काल हम सबको ग्रस लेता है तो शुरू में पता नहीं चलता है। ये कैंसर तीसरे स्टेज में आता है ना, तब पता चलता है। थोड़े बहुत में तो हम लोग मानते ही नहीं है। ग्राह ने पकड़ा
तुरंत गजेंद्र निकल गए होते तो ठीक था, लेकिन फिर भी गजेंद्र अपनी मस्ती में बना रहा। और ग्राह ने जब अपनी पकड़ मजबूत की और जब वो खींचने लगा तो गजेंद्र जी का अब खेलना कूदना बंद हो गया। अब संसार में खेलना कूदना बंद, अब हॉस्पिटल के चक्कर शुरू, यथागृही। अब उसका जीवन ही हॉस्पिटल बन जाता है। अब जाओ, कहाँ जा रहे, रिपोर्ट करने जा रहे हैं, खून की रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तो कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। यथागृही। अब गजेंद्र का सारा कंसंट्रेशन उस ग्राह के ऊपर हुआ और ग्राह गजेंद्र के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। 1000 वर्ष तक युद्ध चला है। तो ये दोनों की शक्ति मजबूत थी, लेकिन वक्त तो धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ गई। क्योंकि वक्त तो गजेंद्र यदि पृथ्वी पर होता, जमीन पर, तो ऐसे सैकड़ों ग्राह को उठाकर फेंक दिया होता। लेकिन क्या करे, बेचारा दूसरे के घर में फंसा था, पानी में फंसा था। इसलिए ग्राह की शक्ति बढ़ती गई, गजेंद्र की घटती गई और ग्राह खींचते 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 गजेंद्र को बीच तालाब में लेकर गया। बीच तालाब में अब गजेंद्र जी का केवल मस्तक बचा है, केवल 2 घड़ी बची है, बस गजेंद्र डूबने ही वाले हैं। उसी समय सुखदेव जी ऐलान करते हैं, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। उसी समय गजेंद्र जी को भगवान की याद आई है। बस मरने ही वाले थे, अंतिम घड़ी बची थी, लेकिन उस समय गजेंद्र जी भगवान की याद किए और भगवान को स्तुति करने लगे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच ब्रसत ग्राह चरण लई पछारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। लई गयो मझधारे। 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। लागे कृष्ण को, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो मारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद गरुड़ लई सिधारे।
हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और गजेंद्र जी के शब्द इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में चले गए। जैसे ही भगवान ने सुना मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, भगवान गरुड़ पर सवार हुए और तेज गति से। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को अपनी पत्नी को जवाब देने का समय नहीं। मोर मलाल गिरा तब पियु पियु शब्द पुकारत जात, पियु को नीलकंठ गिरा तब गड़ड़ गड़ड़ नभ हो गड़ा कर गिरिवर शिखर बजे भरण भरण पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर श्याम मेरे। भगवान विष्णु गजेंद्र की रक्षा करने के लिए तेज गति से आ रहे हैं। कर सर पर साधर्य मर कर अनुसर कर बद हर करे। अरे हर सूर्य वर्य पर यतियन कर वर मन हर पैर बने। अरे मन हर मटक घटक तट निकट मुकट शिर सवर नवे गण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर उस स्थान पर आए जहां पर गजेंद्र और गाय का युद्ध हो रहा था। ग्राह गजेंद्र को पकड़कर बीच तालाब में लेकर गया। गजेंद्र डूबने ही वाले थे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर ग्राह के ऊपर छोड़ दिया। टमक टमक दहादू कत मोर मलाल गिरा तब शब्द पुकारत जात। भगवान ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र चढ़ाया और उस ग्राह के ऊपर फेंका। उस ग्राह का मस्तक कट गया और गजेंद्र जी का उद्धार हुआ। और भगवान विष्णु गजेंद्र को गरुड़ पर बिठाकर अपने धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो भक्तों ग्राह का उद्धार हुआ है। आज एक भक्त की विजय हुई है, इसलिए बड़े भाव से खड़े होकर 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे और फिर प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो भाव से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि यदि आप सोते सोते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने बैठ जाते हैं। यदि आप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं। खड़े खड़े भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपके सामने नाचने लगेंगे, और यदि नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान कूद कर आपके हृदय में आ जाएंगे। कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हो, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय हो गौरांगो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, प्रेम से नाचते हुए जय हो गौरांगो। हे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। रैदास जी की बहुत बड़ी परीक्षा हुई। उस नदी में शालिग्राम शिला डाला गया। अनेकों ब्राह्मणों ने प्रयास किया, शालिग्राम नहीं निकले। जब रैदास जी की बारी आई तो वे भगवान को निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, प्रभु आज आप अपने भक्त की लाज रखिए। हे हरि आवहु बेगी हमारे। हे हरि, हरि बड़े बेग से आप मेरे पास आइए। जैसे द्रौपदी के पास जाकर उनकी रक्षा की थी, गजेंद्र के पास जाकर उनकी रक्षा की थी, वैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए। रैदास जी कहते हैं, जो प्रहलाद हेतु नर हरि वे, प्रकटे खम्ब को हारे, प्रकटे खम्ब को हारे। पति राख्यो रैदास पतित की, पति राख्यो रैदास पतित की,
दशरथ भज दुलारे, आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे। हे हरि, हरि आप आइए, आइए और मेरी रक्षा कीजिए। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए आप खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। आज ये पतित रैदास का उद्धार करने के लिए प्रभु आप प्रकट हो जाइए। रैदास जी ने बड़े भाव से यह भजन गाया और भगवान तो भाव के भूखे हैं। इस दिव्य भाव को सुनकर भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए और जिस जल में शालिग्राम शिला डाली गई थी, शालिग्राम जी साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होकर उस नदी से बाहर निकले और रैदास जी को अपने गले लगा लिया। और भक्तों एक शास्त्र का सूत्र प्रकट हो गया, किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। यहां गुरु का ही प्रश्न था ना कि रैदास जी गुरु नहीं बन सकते, वो दीक्षा नहीं दे सकते। परंतु भक्तों इस घटना के बाद ये सिद्धांत प्रकट हो गया कि संसार में गुरु बनने के लिए कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है। गुरुषु नरमति, गुरु की यदि कोई जाति देखता है तो वाह नारकी स, वो तुरंत नरक में जाता है। तो इस संसार में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र भी क्यों न हो, यदि वह कृष्ण को तत्व से जानता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो वह गुरु बनने के लिए योग्य है। जो काम आज रैदास जी ने किया, भक्तों क्या बताऊं, मुझे तो संक्षिप्त में रैदास जी के विषय में बताकर कथा शुरू करनी थी, लेकिन समय ही समाप्त होगा रैदास जी में ही। और भी एक बहुत सुंदर कथा है। रैदास जी को भगवान में पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी। काशी नरेश, काशी के राजा, अपनी सेना को साथ लेकर विचरण करते हुए रैदास जी के मार्ग से होकर जा रहे थे। किसी ने बताया काशी नरेश को कि यहां पर कोई संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं। काशी नरेश रैदास जी के पास गए, प्रणाम किए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, प्रसाद दीजिए। अब रैदास जी तो अपनी कुटिया में बैठे थे, जूते चप्पल बना रहे थे। तो जूते चप्पल बनाते हुए चमड़े के एक पात्र में पानी भरा हुआ था। रैदास जी ने उस चमड़े के उस पात्र से जल लेकर उस काशी नरेश को दे दिया। काशी नरेश ने अपने हाथों में लिया, लेकिन मन ही मन में सोचने लगे कि चमड़े के पात्र से दिया है, इसे कैसे पीऊं, कैसे धारण करूं, क्या करूं, क्या करूं। इसे फेंकना भी उचित नहीं है, फेंकूंगा तो अपराध हो जाएगा। तो काशी नरेश ने, रैदास जी का ध्यान न हो, वैसे वो जो चरणामृत था वो बस मेरी तरह ऐसे बंडी पहनी हुई थी, ऐसे बंडे में डाल दिया, किया नहीं, तो चरणामृत अपने कमीज में डाल दिया। और काशी नरेश वहां से प्रणाम करके चले गए। घर पे गए तो अब जो चरणामृत का ये बिगड़ा हुआ था, तो पत्नी ने कहा होगा कि देखो मैं नहीं धोऊंगी, ये लॉन्ड्री में दे दो, ड्राई क्लीनिंग में दे दो। तो धोबी आया और काशी नरेश ने अपना ये कुर्ता, ये जैकेट दे दिया। वो धोबी गया, काशी नरेश ने कहा था देखो दाग लग गया है, इसको ठीक करके लाना। तो धोबी वो कपड़ा धो रहा था, धोते धोते बहुत ये लगाया, पानी लगाया, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। और राजा का भय था, उसको निकालना था, क्या करे। तो उस जो बिगड़ा हुआ था वो धोबी ने दांत में लिया, इसे दांत से दबा दबा के निकालना चाहता था। तो जैसे ही धोबी ने वो दांत में लिया, वो चरणामृत का अंश धोबी के मुख में गया, उसकी स्थिति ही पलट गई। धोबी भाव विभोर हो गया, उनकी आंखों से अश्रु की धारा होने लगी, भगवान का नाम गाने लगा, परम विरक्त हो गया, संसार से उपराम नितराम बन गया, उसकी स्थिति बदल गई।
राजा को जब ये पता चला, राजा स्वयं धोबी के पास आए, घर पर नहीं गए, सीधे रैदास जी की कुटिया में गए कि महाराज ये काशी नरेश आज आपके चरणों में क्षमा मांगने आया है, मुझे आपके इस चरणामृत पर विश्वास नहीं था। भक्त तो ये है रैदास जी का जीवन, यह है रैदास जी की कथा। और रैदास जी ने अपने उपासकों को, रैदास जी ने अपने समाज को एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसी से आज मुझे रैदास जी की याद आ गई कि आप लोगों ने जो कार्य किया है वास्तव में इसे रैदास जी प्रसन्न है, क्योंकि भक्तों रैदास जी ने उपदेश दिया है। संक्षिप्त में मैं आपको सुना रहा हूं। रैदास जी ने लिखा है, धन्य हरि भगति यश पावनी, धन्य हरि भक्ति यश पावनी, करो सत्संग यही विमल यश गावनी, करो सत्संग विमल यश गावनी। रैदास जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। धन्य हरि भक्ति त्रिलोक यश पावनी। हरि की भक्ति, हरि का एक ही अर्थ है राम और कृष्ण और विष्णु। राम कृष्ण और विष्णु की भक्ति ही त्रिलोक यश पावनी, तीनों लोक में यश प्रदान करने वाली है। रैदास जी ने कहा, मैं रैदास शूद्र कुल में जन्म हुआ, जूता चप्पल बनाने वाला, लेकिन हरि की, कृष्ण की भक्ति क्या किया, तीनों लोकों में अमर हो गया। मैं मेरे जीवन का अनुभव कह रहा हूं। धन्य हरि भक्ति त्रिलोक के यश पावनी। और ये हरि भक्ति कैसे होती है, तो कहते हैं सत्संग, सत्संग के द्वारा ये भक्ति होती है। ये कहते हैं वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते हरि प्रकटी की जानी। वेदास जी के शब्द हैं। वेद से पुराण प्रकट हुआ और पुराण से भागवत प्रकट हुआ और भागवत से भक्ति प्रकट होती है। इसलिए वेदास जी कहते हैं, भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा, बिना सत्संग नहीं जत चीनी। भक्ति से प्रेम और प्रेम से भगवान मिलते हैं, लेकिन ये है सत्संग के बिना नहीं मिलती। इसलिए सत्संग करें और सत्संग में रहकर भागवत सुने। अंत में कहते हैं, गंगा पाप हरे शशि ताप हरे, अरु कल्प तरु दिनता दूर कीनी। गंगा जो होती है, गंगा ताप हरती है, चंद्रमा ताप हरता है, और कल्प तरु, कल्प वृक्ष दरिद्रता को हर लेता है। पाप अरु ताप सब तुच्छ मानी। रैदास जी कहते हैं कि ये पाप और ताप ये तो सब तुच्छ है, दूर करी अमी की दृष्टि जब संत जोवे। ये पाप ताप ये सब तो एक चुटकी में दूर हो जाएंगे जब संत की एक दृष्टि हो जाएगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा कार्य यदि कोई है तो संतों के चरणों में बैठकर भागवत को सुनना, यही है रैदास जी का आदेश। और भक्तों, आज आप लोगों ने ये सार्थक कर दिया कि हम रैदास जी के समाज के हैं और यही हमारे उपास्य हैं और उनकी कृपा हम पर है, क्योंकि उन्होंने जो किया कहा है वही आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। श्री रैदास महाराज की, श्री रविदास महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, पिताए गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो रैदास जी के इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए उनकी कृपा से आज यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ है और इस कथा के दौरान श्री राम गीता का हम श्रवण कर रहे हैं। तो समाप्त होने का टाइम हो गया, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने गत सत्र में कहा
कि मनुष्य जीवन एक नौका के समान है और ये संसार जो है समुद्र के समान है। 84 लाख की योनियों में इस संसार रूपी सागर में हम लोग डूब रहे हैं और डूबते हुए भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जीवन रूपी नौका प्राप्त हो गई। इस नौका को चलाने के लिए नौका ठीक से चले इसलिए भगवान ने अनुग्रह किया, उत्तम वातावरण प्रदान, हवा पवन वायु प्रदान कर दिया। भारतवर्ष में अच्छे कुल में जन्म ये है अनुकूल वायु, अनुकूल हवा। डूबते हुए नाव मिल गई, हवा भी मिल गई, लेकिन अब मनुष्य को चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सार सुलभ करि पावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मनुष्य जीवन रूपी नौका मिली, अच्छे कुल में जन्म मिला। अब भगवान कहते हैं कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। उस नाव में सबसे पहले सद्गुरु को बिठाना चाहिए, क्योंकि जब तक नाव चलाने वाला नाविक नहीं होगा, कर्णधार नहीं होगा, तब तक नौका ठीक से चलेगी नहीं। हमारे ये मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है, लेकिन इस मनुष्य जीवन को चलाने वाला जब तक गुरु न हो तब तक ये मनुष्य जीवन ठीक से चल नहीं सकता है। इसलिए इस मनुष्य को चाहिए कि गुरु को धारण करे, और गुरु को धारण कर लेने से दुर्लभ साज, ये जो साधन भक्ति जो है, ये साधना बहुत दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन गुरु की जब प्राप्ति होती है तो ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सब कुछ सुलभ हो जाता है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ भक्ति भी सुलभ हो जाती है जब हम सद्गुरु को धारण करते हैं। इसलिए भक्तों, सद्गुरु की प्राप्ति, सद्गुरु को धारण करना चाहिए, ये भगवान का आदेश। भगवान ने अपने आचरण से भी बताया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं। भगवान रामचंद्र भी स्वयं विश्वामित्र को अपना गुरु बनाए, भगवान कृष्ण सांदीपनि को अपना गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी को गुरु बनाए। अरे भगवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु नहीं बनाया। बिना गुरु बनाए, बिना गुरु को शरणागत हुए ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसलिए भक्तों, गुरु बनाने चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो। रामायण में वर्णन है, गुरु गृह गए तुरंत महीपाला। महीपाल, पूरी मही का, पृथ्वी का पालन करने वाला राजा दशरथ भी गुरु के पास गया। गुरु की आवश्यकता सबको है। भगवान ने तो यहां तक कहा, साक्षात भगवान ने, प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततश्चैव अर्चनम कुर्वम सिद्धिम वाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत। सबसे पहले गुरु की पूजा करें। कबीरदास जी ने भी कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिसने गोविंद दियो दिखाए। प्रथम अस्तु गुरु पूज्य, पहले गुरु की पूजा करे। ततश्चैव मम अर्चनम, और फिर मेरी अर्चना करे, फिर मेरी भक्ति करे। हैं,
गुरु की पूजा नहीं करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में यदि नहीं रहेंगे और मेरी कितनी भी पूजा करोगे, भगवान कहते हैं कि सिद्धि नहीं, वो सब विफल हो जाएगा, सब कुछ विफल। श्रुति स्मृति पुराण आदि, कुछ लोग के पास गीता भागवत ये सब कुछ आ जाता है, सोचते बस अब हम लोग अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, है? अरे बच्चे को पढ़ाने के लिए भी स्कूल में भेजना होता है ना। हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्यों? स्कूल में यदि बच्चा पढ़ेगा तब डॉक्टर वकील इंजीनियर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो स्कूल में होता क्या है? स्कूल में दो चीज होती हैं, एक तो टेक्स्ट बुक और एक टीचर, तीसरा और कुछ नहीं होता। टेक्स्ट बुक होती है और टीचर होती है। टेक्स्ट बुक माने ग्रंथ और टीचर माने गुरु। ग्रंथ और गुरु ये दोनों के बिना आप डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं बन सकते, तो भक्त कैसे बन सकते हैं? संसार की भौतिक डिग्री जब गुरु के बिना अधूरी है, तो आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए। इसलिए गुरु की पूजा करें, गुरु को प्राप्त करें। तो सबके मन में भाव होगा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, भगवान कह रहे हैं गुरु बनाओ, प्रभु जी ने भी कहा गुरु बनाओ। बस आज दरवाजे से बाहर निकल कर बस ये गली में ढूंढते जाएंगे कौन गुरु कौन गुरु, और किसी ना किसी को बना लेंगे। ये बहुत सुंदर बात है कि गुरु बनाना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा है कि गुरु किसको बनाना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तो कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी कितना छान कर पीते? आरओ फिल्टर है, आरओ प्लांट लगाते हैं, लेकिन गुरु तुरंत बना लेते हैं। आज लोग गुरु बनाने में कोई गुरु बनाने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, गुरु को जांचना चाहिए, परखना चाहिए गुरु को, क्या है सदगुरु है कि ये बोगस गुरु है। क्योंकि आज धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्राय सब लोग गुरु बनकर बैठे हैं, गली गली में गुरु भरे पड़े हैं। आज तो गुरु का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, मार्केट, जहां जाओ वहां गुरु। इसलिए किस गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के द्वारा गुरु को परखना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वो गुण क्या गुरु में है? नहीं तो भक्तों गलत गुरु यदि बना लिए तब तो गए काम से। गलत गुरु बनाए उससे तो अच्छा गुरु बनाए ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं गुरु मत बनाओ, बनाओ, लेकिन गलत बनाने से अच्छा एक न बनाओ। यदि गलत गुरु बना लिए तो गड़बड़। आज हम कहते हैं ना कि माला जपिए, दीक्षा लीजिए, बोले हमारे तो गुरु बन गए हैं। कौन? बोले गांव में आए थे कोई बाबा, फिर कभी मिलना नहीं हुआ, बस खत्म। गुरु का यही रिश्ता है। अरे गुरु तो उसे कहते हैं जो जीवन भर तक अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। जब तक अपना शिष्य वैकुंठ को प्राप्त न करे तब तक गुरु चैन से सांस नहीं लेते हैं। गु शब्द अंधकारोस्ति, रू शब्द तत् निरोधक। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लेकर जाए वो है गुरु। आज तो कुछ लोग मौन लेकर बैठ जाते हैं, मौनी बाबा। और भारत की जनता इतनी अंधी है, अरे तो बहुत महान है मौन, अरे कुछ बोलने को आता नहीं है, बोले तो पता चल जाएगा। लोगों को ठगने के लिए मौन लेकर बैठा है। भगवान ने यह नहीं कहा कि मौन लेकर बैठो, भगवान ने कहा बोलो, लेकिन मेरा नाम बोलो, मेरी कथा बोलो। तो भक्तों गलत गुरु, गुरु को परखना चाहिए। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं, दो बच्चे हारमोनियम सीखने गए। एक गए गुरु के पास, मुझे हारमोनियम सीखना है, बोले कल से आ जाना, महीने के 200 रुपया फीस। दूसरा गया, गुरुजी मुझे भी हारमोनियम सीखना है, मुझे तो थोड़ा बहुत बजाने को आता है, बोले कल तुमसे आ जाना, महीने की 500 रुपये फीस। दोनों बच्चे मिले, बोले तेरे से क्या बात हुई? दोनों में भांडा फूट गया। हा? एक ने कहा मेरे से 200 मांगे, दूसरे ने कहा मेरे से 500। दूसरे के मन में प्रश्न हुआ, अरे मुझे तो पहले से कुछ बजाने को आता है, तो मेरे से कम लेने चाहिए, मेरे से 500 क्यों मांगे?
गए फिर से गुरु के पास, बोले मेरे से क्यों 500 मांगे, इनसे ही 200 क्यों। तब गुरुजी ने कहा देखो ये जो है ना कोरी स्लेट है, इसको मैं तुरंत सिखा दूंगा सारे गामा पदा निशा, और तुम में डबल मेहनत है। जो गलत सीखे हो पहले उसको भुलाना होगा और फिर नया सिखाना होगा। एक गलत गुरु वाले जो है ना, बोगस गुरु वाले, पहले तो ये गलत मिटाने में ही दम निकल जाता है। कुछ भी बोलते तो हमारे गुरु ऐसा कहते थे, कुछ भी बताते तो हमारे गुरु ऐसा कहते थे। गुरु क्या कहते हैं ये नहीं, शास्त्र क्या कहता है। कुछ गुरु होते हैं मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें, अरे तेरे मन में जो है तेरी पत्नी नहीं कर रही है। यहां किसी के मन की बात नहीं, गुरु तो वो है जो शास्त्र की बात बोले, जो शास्त्र को समझाए। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उनको परखना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो कृष्ण ही सबके गुरु। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जैसे देखा जाए तो कृष्ण ही सबके गुरु हैं, लेकिन कृष्ण आज प्रकट रूप से नहीं है। तो कृष्ण के अप्रकटता में वेदव्यास जी ने शास्त्र का ज्ञान दिया, इसलिए कृष्ण के बाद जो गुरु है वो है वेदव्यास मुनि, और इसलिए पूरी दुनिया व्यास पूर्णिमा मनाती है। सबके गुरुओं के भी गुरु वेदव्यास, और वेदव्यास जी के बाद गुरु कौन? वेदव्यास जी ने जो भागवत गीता रामायण जैसे ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथ को एज इट इज यथारूप जनता को जो ज्ञान देता है वो है गुरु, वो है वास्तविक गुरु। और सदगुरु किसे कहते हैं? वही शास्त्र के ज्ञान जो अपने जीवन में उतारते हैं और फिर उपदेश करते हैं, उसे सदगुरु कहा जाता है, उसे आचार्य कहा जाता है। ये है गुरु भक्त। इसलिए गुरु को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, परखना चाहिए गुरु को। आप कहोगे हम कैसे परखें, हमें ही पता नहीं गुरु क्या होता है। सुन लीजिए, शास्त्र में लिखा है। सबसे पहले गुरु में ये परखना चाहिए कि ये गुरु अपने आप को भगवान तो नहीं मानता है। जो गुरु अपने आप को भगवान मानता है वह गुरु नहीं है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी है। अरे भगवान तो, गुरु तो वो है जो संसार में भूले भटके जीव को भगवान के साथ जोड़ दे। खुद भगवान बनकर बैठा है वो तो पाखंडी है। ऐसे गुरु की शरण में जाना सीधे नरक में जाने के बराबर है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, समुद्र में डूब रहे हो तो कुत्ते की पूंछ मत पकड़ो, कुत्ता भी जाएगा आप भी जाओगे। गाय की पूंछ पकड़नी चाहिए। ऐसे गलत गुरु का शरण पकड़ लिया तो गए काम से। इसलिए जो अपने आप को भगवान माने वो गुरु नहीं है। तो सोचता हूं कभी अपने आप को गुरु भगवान मानने वाले गुरुओं की पिटाई होनी चाहिए। वास्तव में समाज को ठगने के लिए ही बने हैं लोग। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का एक ही काम है, संसार में भूले भटके जीव को भगवान के साथ नाता जोड़ देना। और भगवान के साथ नाता जुड़ गया तो गुरु पीछे हट जाता है, उनका काम खत्म हो जाता है, जीव और भगवान दोनों मिल गए। लेकिन आज का गुरु क्या करता है? ये गीता भागवत के प्रवचन करके लोगों के भावनाओं को अपने वश में कर लेता है। और जहां भगवान ने कहा हम सर्वस्य प्रभो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरा ध्यान करो, तो गुरु कहता है मुझ बाबा का ध्यान करो, मुझ बापू का ध्यान करो। तू खैनी खाता है तो तेरा क्या ध्यान करे? लंबी लंबी दाढ़ी इसका ध्यान करे? ये तेरी जटा का ध्यान करे? ध्यान किसका? ध्यान तो भगवान का होना चाहिए। आज ठगने वाले गुरुओं की कमी नहीं है, और कहते हैं बस मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लो, तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। एक बार महाराष्ट्र से कोई दिल्ली में गया था गुरु के पास, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। गुरु ने कहा जा बेटा, तू मेरा ध्यान करना, मेरा मंत्र जपना, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा।
वो महाराष्ट्र का कोई आदमी था, बोले गुरुदेव आज ने तो आपने मुझे खुश कर दिया, गुरुदेव ये पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जा रहा हूं। गुरु का पारा चढ़ गया, बोले मूर्ख दुष्ट, ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, तू मुझे दान में देने के लिए बैठा है? गुरु ने कहा ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है? शिष्य बोला तो गुरुदेव वैकुंठ क्या आपके बाप का है जो आपका ध्यान करके मुझे मिल जाएगा? अरे वैकुंठ प्राप्त करने के लिए वैकुंठ अधिपति कृष्ण का, राम का, विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तो भक्तों संसार में कुछ ये बोगस गुरु जो है, स्वयं भगवान, मैं कह रहा था कि बस ये गीता भागवत के उपदेश देकर लोगों की भावना को अपने वश में कर लेते हैं और कहते मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर, मेरा ध्यान करो। गुरु का काम है संसार के जीव को भगवान के साथ जोड़ना, लेकिन एक गुरु भगवान के साथ न जोड़कर संसार के जीव को अपने साथ जोड़ देता है। ये तो वैसा ही है, मान लो हमारी कोई बेटी है और 16-17 साल की शादी करने की उनकी उम्र हो गई और हम 2-5 जन को कहकर रखे कि भाई कोई अच्छा वर हो तो दिखा देना। किसी एक आदमी को हमने कहकर रखा है कि कोई अच्छा वर हो तो दिखा देना, और वो आदमी हमारे घर पर हमारी बेटी को ही भगा कर लेकर जाए। हमने उनको कहा है कि इनका संबंध किसी के साथ करा देना, लेकिन वो खुद ही उसको लेकर भाग जाए तो उसकी पिटाई नहीं तो और क्या होनी चाहिए। वैसे गुरु का काम है कि संसार के जीव को भगवान के साथ जोड़ना, लेकिन वे खुद ही जीव को अपने साथ जोड़ देता है तो उसकी जमकर पिटाई होनी चाहिए। वो पाखंड है। इसलिए अपने आप को भगवान मानने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता। तो कुछ लोग दावा करते नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। मैं मानता हूं कि ये श्लोक शास्त्र का है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ तो समझो। गुरु ब्रह्मा का अर्थ यह नहीं कि गुरु ब्रह्मा हो गया। गुरु ब्रह्मा माने गुरु ब्रह्मा जितने पूजनीय है, गुरु विष्णु जितने पूजनीय है, गुरु शिव जितने पूजनीय है। यदि गुरु शिव है तो शिव जी का काम है दुनिया का प्रलय करना। आज का गुरु दुनिया की बात छोड़ दो, केवल चेंबूर का प्रलय करके दिखा दे। अरे चेंबूर में रहने वाले एक आदमी को यदि मार के दिखा दे, पता चलेगा ये गुरु को जेल में जाना पड़ेगा। गुरु शिव नहीं, शिव जैसे पूजनीय है। तो इस प्रकार गुरु भगवान नहीं है, और जो गुरु अपने आप को भगवान मानते हैं वो गुरु नहीं। तो भक्तों वैसे तो प्रवचन तो लंबा चौड़ा है, तो शेष भाग जो है हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण।